महीने में कौल मशहूर के मुताबिक ताजदार कायनात हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अज़ीम मोजज़ा मेराजुन नबी ज़ुहूर पज़ीर हुआ और हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए। इसी मुनासिबत से आज ज़िक्र मेराज की मैं सआदत हासिल करूँगा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मोजज़ात अता फ़रमाए और उनमें बाज़ मोजज़ात दूसरों से आला थे। उन मोजज़ात में से मेराजुन नबी का मोजज़ा भी बड़े मोजज़ात में शुमार होता है और उलमा का ये वतीरा रहा है कि वो मोजज़ात पर मुश्तमिल अहादीस को याद करने की तलक़ीन करते थे। चुनांचे इमाम जाफ़र तहावी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस बात का ज़िक्र फ़रमाया है कि अहमद बिन सालेह जो इमाम बुखारी के उस्ताद थे हदीस में, वो हदीस रद्द शम्स अपने शागिर्दों को, अपने मुतअल्लिकीन को हासिल करने की तलक़ीन करते थे कि इस हदीस को याद करो, इस हदीस को हासिल करो, इसलिए कि इस हदीस में नबूवत की एक अज़ीम निशानी का तज़किरा मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के एक अज़ीम मोजज़े का ज़िक्र मौजूद है, सूरज का वापस पलटना। इस मोजज़े को रद्द शम्स से ताबीर किया जाता है। सूरज हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए वापस पलटाया गया, दोबारा तुलू हुआ गुरूब होने के बाद। ये बड़ा अज़ीम मोजज़ा था और आम तौर पर जो रद्द शम्स के मोजज़े का इस्बात करते हैं वो मौलाए कायनात हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस हदीस मशहूर का तज़किरा करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी सूरज को नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए रोका गया, ये अलग वाक़या है। और जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए सूरज दोबारा पलट कर आया, ये अलग वाक़या है। दो मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं, ये दो मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने इस बात का तज़किरा फ़रमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सूरज को हुक्म दिया और सूरज अपनी जगह पर ठहर गया, रुक गया। और इस हदीस मुबारका को इख्तिसार के साथ ज़िक्र करने के बाद फरमाते हैं कि इस हदीस की सनद हसन है, यानी जिस हदीस से अहकाम में इस्तेदलाल किया जाता है उस दर्जे की हदीस है ये। तो उसका तफसीली वाक़या यही है कि जब ताजदार कायनात हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज से तशरीफ़ लाए और आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने कुफ़ार मक्का के सामने जब अपने सफ़र मुबारक का ज़िक्र फ़रमाया तो ये भी इरशाद फरमाया कि मैंने कुरैश के काफ़िले को देखा है जो बुध के रोज़ गुरूब आफ़ताब से पहले वो मक्का पहुंच जाएगा। और भी निशानियां बयान फरमाई, उसका भी ज़िक्र आएगा। बात चूँकि रद्द शम्स की निकल गई इसलिए मैं इस पर कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा कि हुजूर ने फरमाया कि बुध के रोज़ गुरूब आफ़ताब से पहले कुरैश का काफ़िला मक्का पहुंच जाएगा। अब
कुफ़ार मक्का बुध के दिन ढलते ही इंतज़ार करने लगे। माज़अल्लाह उनका ये गुमान था कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान मुबारक गलत साबित होगा, इसलिए वो इंतज़ार करने लगे सूरज के डूबने का, कि सूरज डूब जाए और काफ़िला कुरैश अगर मक्का में दाखिल नहीं होता तो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तकज़ीब करेंगे, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रमान को गलत साबित करेंगे। तो इसी इंतज़ार में थे। उलमा ने बयान किया कि कुरैश मक्का इंतज़ार कर रहे थे यहाँ तक कि सूरज बिल्कुल ग़ुरूब होने के करीब हो गया, लेकिन जो काफ़िला नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका ज़िक्र फरमाया था उसके आसार नमूदार न हुए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने उस मौके पर दुआ फरमाई कि अल्लाह तू सूरज को रोक दे। और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने जो रिवायत नक़ल की कि सूरज को हुज़ूर ने हुक्म फरमाया, दुआ भी फरमाई बाज़ रिवायतों में है, और अल्लामा इब्न हजर के मुताबिक सूरज को मेरे आका ने हुक्म फरमाया तो सूरज रुक गया। जैसे ही काफ़िला मक्के में दाखिल हुआ और सूरज उसके बाद ग़ुरूब हो गया, तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई फरमाई बिल्कुल ऐन उसी के मुताबिक हुआ और कुफ़ार मक्का ज़लील रुस्वा हुए और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदाकत रोज़ रोशन की तरह आया हुई। तो मोजज़ात की हदीसों को उलमा जो है वो याद करने का हुक्म देते थे कि मोजज़ात की हदीसें जिसमें मोजज़ात का तज़किरा है उन हदीसों को याद करो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल के इज़हार का एक तरीक़ा है अहादीस मोजज़ात का बयान करना, उनका याद रखना। इस ज़िम्न में इमाम इब्न जाफ़र तहावी ने एक और नुक्ते की वजाहत फरमाई है, वो ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जो सूरज रोका गया या सूरज दोबारा, दो हदीसें हैं। एक में तो ज़िक्र किया गया कि सूरज रोक दिया गया और जो ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त था उस वक्त के बाद डूबा। मान लीजिए 6 बजे ग़ुरूब आफ्ताब है तो 6 बजे नहीं डूबा, 7 बजे डूबा, सूरज को डूबने से रोक दिया गया। ये दोनों चीज़ें ताजदार कायनात हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म मुबारक से हुई हैं कि सूरज को रोक भी दिया गया और डूबा हुआ सूरज पलट भी आया। ग़ुरूब होने के बाद दोबारा सूरज तुलू भी हुआ। ये दोनों मोजज़ात नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से ज़ाहिर हुए, आपके इशारे से ज़ाहिर हुए। तो इमाम जाफ़र तहावी फरमाते हैं कि हज़रत अली का वो जो मोजज़ा है उस मोजज़े के अंदर एक और बात की तरफ लतीफ़ इशारा मौजूद है कि वो जो वाक़या था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, वो तो बड़ा मशहूर मारूफ़ वाक़या है कि मकाम सहाबा पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के साथ मौजूद थे। ज़ुहर की नमाज का वक्त हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नमाज ज़ुहर अदा फरमाई। उसके बाद किसी काम से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक दूसरे मकाम पर रवाना फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मकाम से जब वापस आए तो नमाज असर का वक्त हो चुका था और हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नमाज असर अदा फरमा ली थी। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम आराम फरमाना चाहते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बैठे तो ताजदार कायनात हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अली के ज़ानुए अक़दस पर सर रख कर आराम फरमाने लगे। यहाँ तक कि असर की नमाज का वक्त ख़त्म हो गया, सूरज ग़ुरूब हो गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बेदार हुए, दरियाफ़्त फरमाए कि अली क्या तुमने नमाज असर अदा कर ली थी? अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मैंने नमाज असर अदा नहीं की थी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआ की कि अल्लाह
अली जो है तेरे नबी की इताअत में मसरूफ़ था, ऐ अल्लाह तू सूरज को दोबारा लौटा दे। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के दस्ते अक़दस का उठना था कि डूबा हुआ सूरज दोबारा उफ़ुक़ पर नमूदार हुआ और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने असर की नमाज अदा फरमाई। आपकी नमाज क़ज़ा नहीं हुई, सूरज गुरूब होने के बाद असर की नमाज क़ज़ा हो जाती है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ फरमाई तो डूबा हुआ सूरज पलट आया और हज़रत अली ने नमाज असर अदा फरमाई। इमाम जाफ़र तहावी इस वाक़े को नक़ल फरमाने के बाद फरमाते हैं कि इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि नमाज असर जो है ये सलातुल वुस्ता है, बीच की नमाज में है, बीच की नमाज है। और कुरान अज़ीम में बीच की नमाज की मुहाफ़िज़त का हुक्म दिया गया है कि ख़ास तौर पर जो दरमियानी नमाज है उस नमाज पर मुहाफ़िज़त करो, उस नमाज का एहतमाम करो, उस नमाज को किसी भी हाल में तर्क मत करो। मुफस्सिरीन किराम का इख्तलाफ है कि सलातुल वुस्ता कौन सी नमाज है, बीच की नमाज कौन सी है, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बीच की नमाज से मुराद नमाज असर है। और असर की नमाज के ताल्लुक़ से मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी असर की नमाज क़ज़ा हो गई, जिसकी असर की नमाज फ़ौत हो गई, गोया उसके अहल व अयाल, माल व असबाब और उसकी जान माल सब ज़ाय हो गए। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जिसने असर की नमाज तर्क कर दी, क़ज़ा कर दी, जानबूझ के छोड़ दी, उसका जिक्र नहीं फरमाया। किसी शरई मजबूरी की वजह से भी छूट गई, किसी वजह से भी तर्क हो गई, तो उसकी ताकीद के लिए जिक्र फरमाया कि अगर किसी की नमाज असर क़ज़ा हो गई तो गोया इतना बड़ा नुकसान हो गया उसका कि उसकी जान हलाक हो गई, उसका माल हलाक हो गया और उसके अहलो अयाल हलाक हो गए। तो इमाम जाफ़र तहावी फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ फरमाई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोबारा नमाज असर अदा फरमाई तो हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने हज़रत अली को इस नुकसान से बचा लिया। तो असर की नमाज बड़ी अहम नमाज है, उसकी मुहाफ़ज़त की भी बहुत ख़ास ताकीद आई है। तो बहरकैफ़ मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मोजज़ात की हदीस इतनी अहम हदीसें हैं कि मुहद्दिसीन किराम अपने शागिर्दों को तलक़ीन किया करते थे कि वो मोजज़ात की हदीसों को याद करें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम का मोजज़ा मेराज ऐसा अज़ीम मोजज़ा है कि उसका तज़किरा बहुत तफसील के साथ तकरीबन 34 सहाबा किराम से मोजज़ा मेराजुन नबी की अहादीस मरवी हैं और इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अल ख़साइसुल कुबरा में उन सारी हदीसों को जमा फरमा दिया है। बहुत ज़्यादा तफसील के साथ मोजज़ा मेराजुन नबी बयान किया गया है। तो इस मुख्तसर से वक्त में मेराजुन नबी का जो मोजज़ा हुआ उसके किसी एक पहलू पर भी गुफ्तगू मुमकिन नहीं है, लेकिन चंद एक बातें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब ताजदार कायनात हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज मुक़द्दस का सफ़र पेश आया तो उसके इब्तिदाई वाक़यात में ये बात ज़िक्र की गई कि हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम का क़ल्ब अतहर सीने मुबारका चाक किया गया और सीने अतहर से आपके क़ल्ब मुबारक को निकाला गया। और हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम इन सारी बातों का मुशाहिदा फरमा रहे हैं। अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी ने इस हदीस मुबारका की शरह करते हुए फरमाया कि आम तौर पर जो आम इंसान होते हैं एक लम्हे के लिए भी दिल के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर उनका दिल जिस्म से निकाल दिया जाए तो उनकी हयात मुनक़ता हो जाएगी, वो मौत से हमकनार हो जाएंगे। तो इंसान की ज़िंदगी के लिए दिल का वजूद ज़रूरी है, दिल का सही मकाम पर होना ज़रूरी है।
तो अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी फरमाते कि मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात ऐसी आला हयात है कि आपकी हयात दिल की मौजूदगी पर भी मौकूफ़ नहीं है। दिल निकाल लिया जाता है, क़ल्ब अतहर सीने मुबारका से निकाल लिया जाता है, लेकिन आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की हयात मुबारका पर कोई असर वाक़ नहीं होता। तो अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी फरमाते कि क़ल्ब अतहर को निकाला गया और उसको सोने के तश्त में रखा गया। तो सोने के तश्त में क्यों रखा गया, उसकी वजह बयान फरमाई कि सोना जो है सबसे अफजल और आला धात है, न उसको जंग लगता है, न उसको मिट्टी खाती है, न उसकी चमक मांद पड़ती है। तो सोना जो है दुनिया की धातों में सबसे अफजल धात, इसलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क़ल्ब अतहर जो सारे क़ुलूब में सबसे अफजल, तो सबसे अफजल धात को सबसे अफजल क़ल्ब के रखने के लिए मुंतखब किया गया और आपका क़ल्ब अतहर सबसे अफजल धात के बने हुए तश्त में रखा गया। और फिर ये एतराज़ अगर कोई करे कि सोना तो मर्दों को इस्तेमाल करना हराम है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को सोने के बर्तन में क्यों रखा गया, इसके जवाब में शारहीन हदीस ने फरमाया कि इसके मुख्तलिफ जवाब हैं। एक जवाब तो ये है कि वाक़या मेराज जब वक़ू पज़ीर हुआ तो ये सोने की हुर्मत से पहले का वाक़या था। उस वक्त सोना हराम नहीं करार दिया गया था। जैसे शराब की हुर्मत से पहले जो लोग शराब पीते थे वो गुनहगार करार नहीं दिए गए, तो इसी तरह से ये जो वाक़या पेश आया उस वक्त पेश आया जब सोना हराम नहीं था। दूसरी वजह ये बयान फरमाई गई कि सोने के तश्त में ये फ़रिश्तों ने रखा था। सोना मर्दों पर हराम है, फ़रिश्तों के लिए हराम नहीं है। और तीसरी तौज़ीह जो हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने अपनी तरफ से बयान फरमाई, वो ये बात बयान फरमाई उन्होंने कि इसकी एक तौज़ीह ये भी हो सकती है कि दूसरों के लिए, आम लोगों के लिए जो चीज़ें सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, जिन चीज़ों का इस्तेमाल आम लोगों के लिए रवा नहीं है, वो चीज़ें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए रवा रखी गई। जैसे 10 बीवियों के साथ निकाह करना, 4 से ज़ायद बीवियों के साथ निकाह करना। एक मुसलमान जो है ज़ायद अज़ जायद 4 बीवियों से निकाह कर सकता है, लेकिन आका अलैहिस्सलात व तस्लीम को उनके रब ने ये इजाज़त अता फरमाई कि वो 4 से ज़ायद ख़वातीन से निकाह फरमा सकते हैं। तो जो आम मुसलमानों के लिए जो बातें ममनू थी, आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के ख़साइस की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इजाज़त अता फरमाई। फिर उसके बाद इरशाद फरमाया कि सोने जो क़ल्ब अतहर था उसको आब ज़मज़म से धोया गया और फरमाया कि आब ज़मज़म ये वो पानी है जो तमाम पानियों से अफजल है। और इसकी एक वजाहत और शारहीन हदीस ने बयान फरमाई कि आब ज़मज़म से क़ल्ब अतहर को क्यों धोया गया। आब कौसर से भी धोया जा सकता था, दीगर मुतबरिक पानियों से भी धोया जा सकता था, लेकिन ताजदार कायनात हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को आब ज़मज़म से धोया गया। उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदारिजुन नबुव्वत में फ़रमाते हैं कि आब ज़मज़म जो है ये क़ल्ब को तक़वियत देता है, क़ल्ब को कवी करता है, इसलिए आब ज़मज़म से धोया गया। और इससे ज़्यादा नफीस तौज़ीह दूसरे शारहीन ने बयान फरमाई कि आब ज़मज़म को नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत हासिल हो जाए, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत आब ज़मज़म को हासिल हो जाए, इसलिए आब ज़मज़म से आपके क़ल्ब अतहर को धोया गया।
और इसकी तायीद उस हदीस से भी होती है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहे ज़मज़म के करीब पहुँचे, ज़मज़म के करीब पहुँचे, आप ज़मज़म के कुएँ के करीब पहुँचे, आपने ज़मज़म का पानी तलब किया, लोगों ने एक बर्तन पानी भर के आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की खिदमत में आब ज़मज़म पेश किया। हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने उस पानी के अंदर कुल्ली फरमा दी, पानी को नोश किया और पानी नोश करने के बाद उस पानी में आपने कुल्ली कर दी। सहाबा किराम कहते हैं कि हमने वो पानी जिसमें आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने कुल्ली फरमाई थी, वो पानी आबे ज़मज़म के कुएं में डाल दिया। तो फरमाते हैं शारहीन कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत पर क़ुरबान जाएं कि ताजदार कायनात हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये गवारा न फरमाया कि मेरी उम्मत के मखसूस अफराद मेरे लुआब दहन की बरकत से मालामाल हो, मेरी उम्मत के बहुत सारे अफराद आब ज़मज़म को जब नोश करेंगे तो मेरे लुआब दहन की बरकत से मालामाल हो जाएंगे। तो अपनी उम्मत को लुआब दहन की बरकत से मालामाल करने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने आब ज़मज़म के पानी में कुल्ली फरमाई और वो कुल्ली शुदा पानी जो है सहाबा किराम ने ज़मज़म के कुएं में डाल दिया। तो मेरे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ऐसी अरफ़ा व आला है, ऐसी अजीम है कि दीगर किसी शय से आपको इम्तियाज़ हासिल नहीं हुआ, बल्कि अशिया को आपके ज़रिए इम्तियाज़ हासिल हुआ, चीज़ों को हुजूर के ज़रिए शरफ़ हासिल हुआ। हुजूर को किसी चीज़ के ज़रिए शरफ़ नहीं हासिल हुआ। हुजूर की विलादत तैयबा माह रबीउल अव्वल में हुई, उसकी एक हिकमत उलमा ने यह भी बयान फरमाई कि अगर रमज़ान में हुजूर की विलादत होती तो लोग ये गुमान करते कि हुजूर की अज़मत रमज़ान में विलादत की वजह से हुई है। तो इस गुमान को ख़त्म करने के लिए रब्बे क़दीर ने ये गवारा नहीं फरमाया कि मेरे महबूब को किसी चीज़ से शरफ़ हासिल हो, बल्कि हर चीज़ को मेरे महबूब की ज़ात से शरफ़ हासिल हो। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की विलादत तैयबा रमज़ान के बजाय ज़िलहिज्जा की बजाय रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में हुई। तो ये मेरे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो मेराज पर आपने जो सफ़र फरमाया वो बुराक के ज़रिए था, और आसमान दुनिया पर आपने जो उरूज फरमाया वो मेराज, अरबी में मेराज सीढ़ी को कहा जाता है, उसके ज़रिए भी था। तो जब बुराक के ज़रिए आपने सफ़र फरमाया तो उस वक्त बुराक ने शोखी की तो बुराक उछलने कूदने लगा। शारहीन ने बयान फरमाया कि बुराक ने जब शोखी की तो उसके लिए तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में ये लफ्ज़ मौजूद है कि बुराक ने सरकशी की। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने कोई सरकशी कैसे कर सकता है? तो फरमाया कि यहाँ सरकशी का माना हकीकी माना नहीं है, बल्कि सरकशी का माना ये है कि बुराक खुशी से उछलने कूदने लगा। बुराक के उछलने कूदने को जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, सरकशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, लेकिन शारहीन फरमाते कि सरकशी का माना ये था कि बुराक इस वजह से उछलने कूदने लगा कि आज मुझ पर जो ज़ात सवार होने वाली है वो सारे अम्बिया और रसूल की सरदार है। रब के महबूब मेरे पर सवारी करेंगे, इसलिए बुराक खुशी के मारे उछलने कूदने लगा। और इसकी वजाहत में उलमा ने यह फरमाया कि जिस तरह से उहुद का हिलना, कि एक मौके पर जब मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम अपने सहाबा के साथ उहुद पहाड़ पर मौजूद थे तो उहुद पहाड़ हिलने लगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा मौजूद थे। तो उस वक्त उहुद का हिलना जो है वो खुशी की वजह से था, वजद की वजह से था। उहुद पहाड़ जो है हिलने लगा कि मेरे ऊपर जो है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़दमैन शरीफ़ैन पड़े हैं, इसलिए उहुद जो है वो हिलने लगा। तो इसी तरह से
बुराक ने जो शोखी की थी वो इसलिए शोखी की थी कि मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पर सवारी फरमाएंगे। और बाज़ उलमा के हवाले से इमाम अल्लामा बदरुद्दीन आइनी हनफी ने लिखा कि मैंने अपने बाज़ असातिज़ा से सुना कि फरमाते थे कि बुराक इसलिए शोखी करने लगा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे ये वादा फरमाएं कि कल जन्नत में जब आका अलैहिस्सलात व तस्लीम तशरीफ़ ले जाएंगे तो उसी को सवारी के लिए मुंतखब फरमाएंगे, उसी को सवारी के लिए बुलाया जाएगा, हुजूर मुझ पर ही सवारी करेंगे। तो वो ये चाहता था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस तरह से आज मुझ पर सवारी फरमा रहे हैं, कल जब जन्नत में तशरीफ़ ले जाएंगे तो उस वक्त भी मुझको सवारी का शरफ़ बख्शेंगे, मुझ पर सवार होंगे, मुझको ये शरफ़ हासिल होगा। इसलिए बुराक जो है उछलने कूदने लगा जब मेरे आका ने उससे ये वादा फरमाया कि मैं जन्नत में भी तुझे सवारी का शरफ़ अता फरमाऊँगा, मैं तुझ पर जन्नत में भी सवारी करूँगा। तो उसे इत्मीनान हुआ और वो साकिन हो गया और वो हरकत करने से बाज आ गया। बल्कि उलमा ने नक़ल फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम को 40,000 बुराक अता फरमाएगा। जन्नत में आपकी सवारी के लिए 40,000 बुराक होंगे और वो जन्नत में अभी से तैयार हैं, चल रहे हैं। तो हुजूर ने मेराज के मौके पर एक बुराक पर सवारी फरमाई, तो उस जब जन्नत में आका अलैहिस्सलात व तस्लीम तशरीफ़ ले जाएंगे तो आपकी खिदमत के लिए 40,000 बुराक होंगे। तो उस बुराक को खदशा हुआ कि कहीं 40,000 में मेरा नंबर ना आए, तो इसलिए उसने हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम से ये वादा चाहा कि हुजूर जब जन्नत में तशरीफ़ ले जाएं तो मुझे सवारी का शरफ़ बख्शें, मेरे ऊपर सवार हो। ये वादा लेने के बाद वो बुराक मुतमईन हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के मोजज़ात के किन किन पहलुओं को बयान किया जाए। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम जब तीसरे आसमान पर गए तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को निस्फ़ हुस्न अता किया गया, दुनिया का आधा हुस्न अता किया गया। शारहीन फरमाते हैं कि इस हदीस का मतलब ये है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न अता किया गया, जितना हुस्न हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम को अता किया गया था, उस हुस्न का आधा हुस्न हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिया गया। कोई ये न समझे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन थे। तो इसकी वजाहत में फरमाया कि ये जो हदीस में ज़िक्र किया गया है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को आधा हुस्न दिया गया था, तो ये हुस्न आधा हुस्न किसका था? मेरे आका के हुस्न का आधा हुस्न दिया गया था। तो मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हसीन थे। बल्कि उलमा की तसरीह अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी ने नक़ल फरमाई, मुल्ला अली कारी की नक़ल फरमाई, इसी तरह से दीगर आरिफीन की तसरीह नक़ल फरमाई कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाल जहाँ आरा लोगों को हकीकी सूरत में दिखाया जाता तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उस हुस्न की ताब न ला पाते, चेहरे अनवर की ज़ियारत नहीं कर पाते। ऐसा हुस्न जमाल अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब साहबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मोजज़ा मेराजुन नबी में जो तोहफ़ा अता किया गया नमाज का था। इसलिए आज का पैगाम यही है कि हम जो है मेराजुन नबी के मौके पर जो नमाज का तोहफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए हुजूर को अता किया गया, उस तोहफ़े के पर पाबंदी करें, उसकी मुहाफ़ज़त करें। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नमाज की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मोजज़ा मेराजुन नबी के फ़यूज़ व बरक़ात अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।